लो कि हमें ये सुई को हमारे कनेक्टर कट लगाना है बस। और पीछे देखो, पीछे ये है तो पीछे अगर डिस्प्ले भी होगा तो डिस्प्ले डैमेज होता नहीं है, क्योंकि पीछे इसका डिस्प्ले है तो हम डिस्प्ले में इसको लगा देंगे और उसको सुई में लगा देंगे ये करके। तो ये 4 वोल्टेज में अब कनेक्ट हो चुकी है और ये बहुत अच्छे से। अब हमें सिर्फ इसका ग्राउंड सिर्फ इसका ग्राउंड माइनस की ओर टच करना है। अब हमें इसका अभी कितना रीडिंग आ रहा है जल्दी बताओ, कितना कम, मतलब 9 मिली एम्पियर। समझते हो? 9 मिली एम्पियर एक बहुत ही कम माइनर लीकेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माइनर लीकेज। यही रीज़न हो सकता है कि फ़ोन चालू ना हो। अब हम इसका पावर की भी दबाएंगे। पावर की जब हम दबाएंगे इसका, यहाँ पर ट्विजर देना जरा, ये देखो तो सीधे 400। रहने दो। देखो सब लोग देखो यहाँ पर, जैसी पावर की दबा रहा हूँ, पावर की दबाने पर फिर से दबाऊंगा, ये देखो सीधे 300 400। आपने इतनी बार सीपीयू निकाला लगाया, आपको रीडिंग तो समझ में आ ही गई होगी। सीधे 300 400 पे जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये 200 के अंदर पहले फ्लक्चुएट होना चाहिए, 100 150 100 150, तब जाकर 200 के पार। इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक हाई बूट लीकेज है। मतलब सेट एक हाई बूट पे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो है। हेलो यस सर। जो पावर मिलने पर गर्म हो रही होगी, जिसकी वजह से वो एक कंज्यूम एम्पियर ज़्यादा हो रहा होगा। अब ये शॉर्टिंग किधर है? तो हम बेसिक तरीके से अगर काम करते तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टिंग का नॉर्मली फंडामेंटल यहाँ पर बताना चाहूँगा। एमडी सर को कॉल करके बुला लो। देखो शॉर्टिंग के अंदर ना सबसे पहले पीएम के पास, एमएमसी के पास, सीपीयू के पास, आरएफ के पास, वाईफाई के पास लगे क्या कैप। 2 चीज चेक करना है, एक शॉर्टिंग मतलब कैप्स के दोनों ओर 0 रीडिंग, और एक लीकेज मतलब डायोड मोड पर कैप्स के दोनों ओर सेम रीडिंग। पहला पॉइंट शॉर्टिंग का समझ में आ रहा है ना मेरी बात? जब कोई भी थर्मल कुछ भी ना हो, ये सब आपको आगे सिखाएंगे कि आपकी क्लास में ये। अब जब हमें कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट ना मिले, तो दूसरा हम क्या करेंगे, हम हाई एम्पियर तो डालेंगे ऑब्वियस है, हम रोजिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रोजिंग मेथड। ये आपको आगे हम सिखाएंगे रोजिंग मेथड कैसे यूज करते हैं। रोजिंग डालकर देखेंगे कहीं कुछ हो रहा है कि रोजिंग मेथड में अगर कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा है तो उधर रोजिंग मेल्ट हो जाता है और वो देख जाता है। वो हम आपको दिखाएंगे कैसे होना है। तीसरे इसमें हम यूज कर सकते हैं थर्मल मेथड। कौन सा मेथड जल्दी बताओ? मतलब थर्मल कैमरा जो हम यूज करने वाले हैं। अब अगर ये नहीं होता, मान लो कुछ भी नहीं होता और कहीं गर्म नहीं हो रहा है, कहीं पर तो फिर कैसा बनाएंगे? तो उसका सर्किट मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ या आपको एमडी से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो होता क्या है, जो हमारी कौन सी आईसी होती है जल्दी बताओ? DC2, जिसको हम कौन सी आईसी बोलते हैं? जिधर क्या आता है जल्दी बताओ? बी बस। और जिधर से क्या निकलता है? बी बैट। इसमें क्या होती है? स्विचिंग। इधर क्या होती है? इधर क्या बनता है? और इधर बनता है बूट। क्या बनता है इधर? हाँ जी, ये BPH जाता है सब जगह जहाँ इसको जाना होता है। जैसे ये जाता है PM के पास, जहाँ क्योंकि BPH शॉर्ट है, क्योंकि अब मान लो क्योंकि शॉर्टिंग ढूंढना है, अब क्या तरीका है? ये तरीका है, PM के पास, डिस्प्ले और दुनिया भर के हर जगह पर जाता है यहाँ पर। ठीक है, हम 2 जगह पे भेज रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे BBAT का GR
और बैटरी लगाकर वोल्टेज, फिर बीपीएस का जीआर और बैटरी लगाकर वोल्टेज। अगर तो बीपीएस शॉर्ट मिला, बोलो, और वो गर्म नहीं हो रहा है, तो हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे। पहले तो इस कॉइल को रिमूव और देखेंगे शॉर्टिंग इधर है कि, अगर इधर है, बोलो, तो हमारी कौन सी एसी गई, जल्दी बताओ। और अगर इधर है, बोलो, अब इस पैड पर या इसके कोई भी एक कैपेसिटर पे हम क्या मैटर यूज करेंगे, जल्दी बताओ, रोजिक, तो 100% गर्म होगा। पर गर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम डायरेक्ट बी बैट पर लगाते हैं। हेलो, ये आईसी इन सबको गर्म होने देती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो वोल्टेज जा ही नहीं रहा किसी, वोल्टेज तो यहीं तक रुक जा रहा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट काम कर रही है। इसलिए इस मैटर को समझना मैट्रिकली, उस साइड में हम समझेंगे, जेड साइड में हमारा क्या शॉर्ट होगा, बीपीएस, और कभी कोई गर्म ना होगा। बट यहाँ पर बीपीएस शॉर्ट है या नहीं है हमें नहीं पता। यहाँ पर तो हम थर्मल कैमरा ही यूज़ करेंगे। तो देखो, थर्मल कैमरा जनरली टेक्नीशियन अपने टाइम को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि थर्मल कैमरा नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, 100% बना देंगे। 15 आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 4 आईसियाँ निकालनी पड़े, फिर से रिवॉल्व करके लगानी पड़े, बिना आईसियाँ निकाले नहीं होगा। अब देखो थर्मल कैमरे में कैसे होगा। थर्मल कैमरे में हमें ढूंढना है लीकेज। तो ये खास तौर पे डिज़ाइन किया हुआ फॉरवर्ड कंपनी का सबसे लेटेस्ट थर्मल कैमरा है, और ये बहुत कम पैसों में भी आता है, और इसका रेट मैं अभी आपको वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ कितने का है, अगर मार्केट में मिल जाए तो। अब इसकी क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। लाइक इसको ऐसा कर लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर सही है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बूट केबल लेंगे, हम इसको थर्मल कैमरे में रखेंगे, और अलग अलग सेक्शन के नीचे, जैसे ये पहले पावर सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है, तो हम ये पावर आईसी के नीचे रखेंगे और थोड़ा सा क्लीन करेंगे, और हमारा कंपोनेंट क्लियर दिखने के लिए। अब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो कैमरा वो इतना उसको दिखा रहा नहीं है। यहाँ पर सब लोग तुम आ जाओ, यहाँ पर ऐसे खड़े रहो, सब लोग यहाँ से, सब तुम लोग इसी से देखो, यहाँ से, ठीक है। तुम अपना वीडियो पर फोकस यहाँ पे करना, क्योंकि कैमरे से वो सही व्यू नहीं आ रहा है। ये पर्टिकुलर एक बंदे का व्यू है। अभी समझो अगर हमें ऐसा व्यू देखना है टीवी पर, तो हमें पीसी का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी हमारे पास नहीं है हमारे पास अभी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूरा मुझे भी दिखाना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर बूट केबल लगाएंगे और वही 400 की रीडिंग वापस लाएंगे, और देखेंगे कि कहीं पर हमें शॉर्टिंग मिलती है कि नहीं। अब ये 3D इमेज क्या होता है, 3D या एनालिसिस क्या होता है? ये एनालिसिस ये करता है कि अगर जिधर भी गर्म हो रहा है, बोलो, उन सब जगह पर अंधेरा कर देगा, और जिधर गर्म होगा सिर्फ उसी पर रोशनी फेंकेगा। मतलब ये एक तरह का सेंसर है, जो नहीं तो क्या करता है, नॉर्मल कैमरे क्या करते हैं, अगर कोई पार्ट गर्म रहा तो बहुत सारा एरिया गर्म कर देता है, जिसमें हमें समझ भी नहीं आता कि गर्मी एक्चुअल में कहां पर आ रही है। सो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हम इसका डीसी बूट केबल लगाएंगे, जो कि मेरे पास है, और डीसी में रीडिंग देखेंगे। डीसी में रीडिंग देखो कितनी आ रही है, 10। पहले भी आ रही थी, और पावर की दबाने पर कितनी जा रही थी, 300 से 400। अब सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, अब जैसे ही मैं पावर की दबाऊंगा, बोलो, तो देखेंगे कि कहीं पर हमको कुछ दिख रहा है कि नहीं। ये करके हमको कहीं पर कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये करके पहले हम देखेंगे। राइट, ये देखो
पहले तो बिना पावर की दवाएं देखो, एक कंपोनेंट गर्म हो रहा है 10 मिली एम्पियर पर। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ तो हमने अभी पावर की दवाया ही नहीं है, और यहाँ पर दिखा रहा है ये कंपोनेंट है जो आईसी के जस्ट नीचे लगा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हीट। मतलब ये कंपोनेंट हम पहले चेक करते हैं, बाद में पावर की दबाते हैं। हेलो, पहले हम पावर की दबाते हैं। चलो, अब मैं पावर की को दबाऊंगा। जब मैं पावर की को प्रेस करूंगा यहाँ पर, रोजा देना जरा इसमें से निकाल कर। देखो यहाँ पर, एक मिनट, अच्छा मेरी उंगली रखी क्या, ये देखो पावर की को दबाऊंगा, ये देखो, ये इमेज देख रहे हो आप यहाँ पर? मतलब आईसी हीट हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम हो सकता है आईसी भी खराब हो, पर अभी हम आईसी को खराब इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि फिलहाल हमें इस कंपोनेंट पे है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट कौन सा, ठीक है रख दो नीचे। अब ये कंपोनेंट कौन सा है, आओ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। जैसे अभी कंपोनेंट पर हम उंगली रख के भी चेक कर सकते हैं कंपोनेंट कौन सा है। सो देखो ये कंपोनेंट इधर कहीं पर लगा है, क्योंकि इधर साइड हीटिंग हो रही है, तो हम इस साइड के सारे कैपेसिटर पहले क्या कर लें, चेक, कि कोई एक कैपेसिटर ऐसा तो नहीं है जो शॉर्ट हो या लीकेज हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे, बैटरी निकली हुई है, यहाँ पे जीआर मिल रहा है, ये बीपीएच है हमारा, यहाँ पे जीआर मिल रहा है, बीपीएच है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा जला हुआ तो दिख रहा है पर ये भी जीआर आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जीरो है। मतलब देखो ये कैपेसिटर कैसा दिखाई दे रहा है, फुल शॉर्ट। मतलब इधर जो रीडिंग आ रही है 8, और इधर रीडिंग देखो वही 8, मतलब 12-13। इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या जा रहा है, शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि बिटमैप में ये कैपेसिटर क्या लाइन का है और किधर किधर जा रहा है। हम इसे भी अभी फिलहाल इस कैपेसिटर को बस निकालेंगे। अगर कैपेसिटर निकालने के बाद भी शॉर्ट नहीं गया, बोलो, तो हम इस पर हाई करंट इंजेक्ट करेंगे। बट पहले समझना है कि क्या ये सीपीयू एमएमसी के अंदर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हमने हाई करंट इंजेक्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट किलर, क्या बोलते हैं, शॉर्ट किलर इंजेक्ट कर दिया, तो हमारा सीपीयू एमएमसी निपट जाएगा। अगर हमने 5 एम्पियर भी डीसी का लगाया तो सीपीयू चला जाएगा, जो सीपीयू पोर्ट बनाने वाला होगा वो पोर्ट भी नहीं बनाएगा। सो आंख बंद करके पगलों जैसे काम नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि सीपीयू एमएमसी का सेव रहना ही सबसे बड़ी बात है हमारे सेट के अंदर। सो देखो हम इसका डायग्राम खोलते हैं। ओप्पो का क्या है, ओप्पो का कौन सा मॉडल है, F1S। कौन सा है कैपेसिटर बताओ सब लोग, नंबर बताओ। 2018। और ये देखो ये 3.3 की एमएमसी की लाइन है। किसकी लाइन है, एमएमसी। ये देखो एमएमसी के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है eMMC vMMC। इसका मतलब है कि अगर ये लाइन पर हमने हाई वोल्टेज इंजेक्ट किया इन केस आफ्टर रिमूविंग दिस कैपेसिटर, तो हमारा एमएमसी निपट जाएगा। हेलो, यस सर। ये करना नहीं है। पहले किसको सेव करना है,
उसके बाद क्या करना है, वोल्टेज डालना है। पर पहले तो अपन ये कैपेसिटर को खुद ही रिमूव करके देखें। हेलो, हो सकता है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो खाली, क्योंकि गर्म तो यही कैपेसिटर हो रहा था। अब हम ये कैपेसिटर को चेक करेंगे कि क्या अब ये शॉर्ट आ रहा है कि नहीं। आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि शॉर्टिंग बाहर आ गई है। देखो कैपेसिटर पीछे से जला हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है पीछे से जला हुआ है, आगे से नहीं दिख रहा। तो अब एक बार फिर से अब इस लाइन का जीआर लेंगे। क्या लेंगे बताइए? जीआर। देखिए अब इस लाइन पे क्या आने लग गया है? रीडिंग। अब हो सकता है कि हमारा हाई बूट आना क्या हो जाए? बंद। और हमारा सेट लोगो पर या ऑन भी हो सकता है। चेक करो एक बार। देखिए देखिए यार, इनको खाना खाने भेजो। उसके बाद अभी भी रीडिंग कितनी ले रहा है? 13। मतलब माइनर लीकेज तो अभी भी है। अब देखते हैं। अब देखो पर रीडिंग अब बूटिंग सही ले रहा है। ये 200 के पार जाएगा तो ये सेट ऑन माना जाएगा। पर डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा है। डिस्प्ले टूटा भी हो सकता है, बट अभी 200 के पार भी नहीं गया है। सेट के अंदर कितना स्टक दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ। स्टक हो सकता है कि इसकी वजह से एमएमसी हमारी काम नहीं कर रहा, पर ये ऑन हो चुका है। हेलो, पर हमारा डिस्प्ले आ रहा नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? डिस्प्ले खराब। एक बार हमारा केबल और पूरा लगा ले। डिस्प्ले केबल ही नहीं लगाया हमने। पहले बोलेगा ना ये लो। अब वो जो हल्का एम्पेयर ले रहा है, अब उसके लिए वो पावर ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पावर लीकेज हो रही है थोड़ी सी। आपको ही समझ रहे हो मेरी बात में? मतलब पावर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो लीकेज ने पावर को भी सुला दिया है। पर इतना है कि अब आपके सेकंड लोगों पे आ गया, ये आपका सेट यहाँ चालू हो गया। ठीक है, किस किस को समझ में आया? जल्दी बताओ। आया? आपको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली थर्मल कैमरा बताया। अब मुझे बताओ ये थर्मल कैमरा कैसा लगा आप लोगों को? तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, पर मेरा फर्ज है कि आपको बेस्ट बताना। मेरे पास में 6 थर्मल कैमरे हैं। कितने? 6 अलग अलग। और मैंने एक का भी पैसा आज तक नहीं भरा है, सब फ्री में ही मिल रहा है मुझे। बट ये सबसे बेस्ट है जिसको मैं अभी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। फॉरवर्ड का आई मास्टर 3, और मेरे पास में रॉकेट वाले थर्मल कैमरे हैं। मैंने इंडिया के अंदर और सारे 6 कैमरे मेरे पास इंडिया में सबसे पहले आए। मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मैं अपने काम को इस तरह से दिखा पाया लोगों को, कि लोग मेरे को सबसे पहले चुनते हैं इस मामले में। समझ में आ रहा ना मेरे? राइट।
तो बट मुझे ये कैमरा पर्सनली बहुत फील गुड लगा। मैंने एक पर्सनली कह के बुलाया, वो मेरे को सब भेज चुके थे। मेरे पास में सॉफ्ट टॉप है इसका 40,000 रुपये का, खाली माइक्रोस्कोप, और इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट टॉप है मेरे पास। अभी तक उन्होंने मार्केट में सॉफ्ट टॉप निकाला नहीं। जो मैं चाइना में देख के आया वो सॉफ्ट टॉप पहला था, वो मेरे पास 2 वर्जन का है, वो है मेरे पास। पर उसके बाद भी थर्मल कैमरा नहीं आया। फिर मैंने उनको फिर बोला मुझे थर्मल कैमरा भेजो, मुझे चाहिए आपका। मेरे पास उनका थर्मल का फॉरवर्ड का आई फॉरवर्ड है, इतना छोटा सा, दुनिया का स्मॉलेस्ट कैमरा है, सबसे छोटा, मतलब जेब में लेके घूमो वाला। पर वो क्या है, हिलता है बहुत है, मतलब या तो कॉन्स्टेंटली हम उसको देख नहीं सकते, या तो एक बंदा चाहिए कि उसको बस पकड़े रखे, तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए ये कैमरा मेरे को सबसे सही लगा, और इसमें मिली एम्पियर जो दिखाता है वो सबसे बेस्ट है। तो ये ऐसा नहीं है, एक हमें फ़ोन मिला तो हमने इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चार्जिंग की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? चार्जिंग में जितना पढ़ाया उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना राइट? यहाँ पर लाइक हमने सबसे पहले किस किसने लगाया, किस किसने डन करा, डन किया, किसने डन किया, किस किसने सीपीयू लगाया, डिस्प्ले किस किसने ऑन करा, किस किसके डन हुए? सबके डन हुए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो,